साल 2022 में इसी अक्टूबर के महीने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह पाटिल, जो पूर्व गृह मंत्री भी भारत के रह चुके हैं, उन्होंने गीता को लेकर एक ऐसा अपमानजनक बयान दिया था, गीता को बदनाम करने के उद्देश्य से, गीता को लेकर दुनिया भर में भ्रामक जानकारी फैलाने के उद्देश्य से, जिसके बाद खुद कांग्रेस शिवराज सिंह पाटिल से दूर हट गई थी। और कांग्रेस ने कहा था कि शिवराज सिंह पाटिल को उम्र का तकाजा है और हमारा उनके बयान के साथ कोई लेना देना नहीं है। और यह बयान क्या था, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अपने इस बयान में शिवराज पाटिल ने कहा था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद का संदेश दे रहे हैं। और इस तरह पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर तब 2022 में भी गीता को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो ना सिर्फ भारत ने बल्कि दुनिया भर के लिए एक सबसे बड़ा जीने का आधार बन चुका है आज। और आज 3 साल बाद मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ना सिर्फ गीता का अपमान किया है, बल्कि पूरे सनातन को एक बार फिर से अपनी घृणा का शिकार बनाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, जो अक्सर आपको टीवी डिबेट्स में नजर आते हैं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है यह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और आपको यकीन होगा कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोध में, भारत की संस्कृति और हिंदू विरोध में किस कदर गिर चुकी है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं में, ताकि ये अपने जो आका हैं उन्हें खुश कर सके, इस कदर हावी है कि ये सीधे गीता को अब निशाना बना रहे हैं, सीधे भगवान श्री कृष्ण को निशाना बना रहे हैं। 30 अक्टूबर 2025 9:46 में सुबह जब पूरी दुनिया भर में, खासतौर पर भारत में, लोग गीता का पाठ करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी का यह प्रवक्ता है आलोक शर्मा, ये गीता का जो 4था अध्याय है उसका जो 7वां और 8वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, उसे लेकर क्या लिख रहे हैं। आलोक शर्मा इस श्लोक को तोड़ रहे हैं, इस श्लोक का गलत मतलब निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। ये है कांग्रेस पार्टी की हालत कि ये तुष्टीकरण की राजनीति में और एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस कदर गीता का अपमान कर रहे हैं। और गीता का वो श्लोक जिसकी ताकत के सहारे पूरे दुनिया भर में आज लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उस श्लोक का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी भी इन्हें, मैं खुलकर कह रहा हूं, कुरान की किसी आयत को लेकर इस तरह शब्द बदलते हुए नहीं देखा होगा, इस तरह उसका मजाक उड़ाते हुए नहीं देखा होगा। ये वही है, मैं आपको बता रहा हूं, जब नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्होंने एक बयान दिया तो इस देश की अदालत ने क्या कहा कि आपकी ढीली जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। किसने कहा था ये? भारत के होने वाले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जो अभी नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। सुमोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन गीता का अपमान हो रहा है तो भारत की अदालतें खामोश हैं, भारत के तमाम राजनीतिक दल खामोश हैं। क्यों? क्योंकि भाई हिंदू तो सहिष्णु है, हिंदुओं के खिलाफ आप कुछ भी बोलिए। और यह सिर्फ आप समझिए कि एक बयान नहीं है, यह एक साजिश है। साजिश यह है कि दुनिया भर में जो ताकतें हैं वो इन्हें फंडिंग करती हैं, वो इन्हें लालच देती हैं कि आप ऐसा करो हम आपको ये देंगे, आप वैसा करो हम आपको ये देंगे। इसके आका जो हैं आलोक शर्मा के, वो हैं राहुल गांधी। आका क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई ये उसी परंपरा से हैं। राहुल गांधी ने एक बार बड़ा खुलकर कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई सीधे शक्ति के खिलाफ है, जो सनातन धर्म में एक शक्ति होती है, मैं इस शक्ति से लड़ रहा हूं। और राहुल गांधी के इस बयान से पहले 2022 में उदयनिधि स्टैलिन का वो बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सनातन को दबाना नहीं चाहते हैं, हम सनातन को जड़ से नष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि सनातन एक डेंगू है, सनातन एक मलेरिया है। उसके बाद राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान आया। और हाल ही में आप देखिए कि बिहार चुनाव में क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी खुलकर बिहार की जो सबसे बड़ी लोक संस्कृति है, बिहार का जो महापर्व है छठ,
छठ को ड्रामा बता रहे हैं। छठ को ड्रामा बताने के बाद अब आलोक शर्मा आ गए। अब इन्होंने गीता के श्लोक का यहां पर दुष्प्रचार कर दिया, गीता के श्लोक के साथ छेड़छाड़ कर दी, और इस तरह पूरा कांग्रेस पार्टी का कुनबा मिलकर सनातन विरोध में एक साथ उतर चुका है। अब जिस संदर्भ में ये कह रहे हैं, फिलहाल बिहार में चुनाव चल रहा है, तेजस्वी यादव हैं बिहार में इनके ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे, और तेजस्वी यादव जो अपना इतिहास बताते हैं उसमें वो खुद को यदुवंशी करार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लिया था, लेकिन वही तेजस्वी यादव भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई इस गीता के अपमान पर खामोश है। वही अखिलेश यादव जो यूपी में अपने आप को यदुवंशी बताकर हिंदुओं के वोट बैंक हासिल करते हैं, वही अखिलेश यादव इस पूरे श्लोक पर खामोश हैं। सवाल यह उठता है कि इन्हें सनातन धर्म के ग्रंथों के साथ, सनातन श्लोकों के साथ, सनातन की आस्था के साथ इस तरह मजाक उड़ाने का, अपमान करने का अधिकार कौन दे देता है? वैसे ही अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए सभी धर्म एक समान है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सभी धर्म को एक समान तो कहते हैं, लेकिन अपमान ये सिर्फ सनातन का करते हैं, अपमान ये सिर्फ हिंदुओं का करते हैं। आपने कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से कभी भी कुरान को लेकर कोई शब्द नहीं सुना होगा कि कुरान में ड्रामा होता है। अरे भाई, यही आलोक शर्मा है, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये जो अल्लाहू अकबर इस्लाम में होता है इसको मोड़ दें, इसको तोड़ दें और एक नया शब्द बना लें। इनकी आत्मा कांप जाएगी, क्योंकि इनका वोट बैंक हिल जाएगा, क्योंकि फरमान निकल जाते हैं, फतवे जारी हो जाते हैं, सिर तन से जुदा होने के भाई 5-5 करोड़ के फतवे निकल जाते हैं, इसलिए ये चुप्पी साध कर बैठते हैं। लेकिन हिंदुओं के अपमान में क्या होना है? अगर आप बचाव में उतरेंगे तो ये कह देंगे कि देखिए किस कदर हिंदू लोग हावी हो रहे हैं देश में। ये पूरी साजिश है। दरअसल ये साजिश जो भारत में फिलहाल युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के मन में सनातन को लेकर एक आस्था ना बैठ पाए, वो युवा पीढ़ी सनातन को सम्मान ना दे, इसलिए लगातार सनातन के प्रति इस तरह की भावनाएं पैदा करने की कोशिश की जाती हैं। आप इनके श्लोकों के साथ खेलिए, आप मजाक उड़ाइए, आप गीता के साथ आप रामचरितमानस को देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं। किसके द्वारा जलाई जाती हैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मनुवाद एक नया शब्द निकाल लिया है। मनुस्मृति को लेकर ये बयान देंगे, साधु संतों को लेकर बयान देंगे, लेकिन इनकी कभी हिम्मत नहीं होती है कि ये छंगुर बाबा जो एक अपराधी है उसके खिलाफ बयान दे दें। इनकी हिम्मत कभी नहीं होती है कि मदरसे में जो शर्मनाक हरकतें निकल कर आती है उसके खिलाफ बयान दे दें। इनकी हिम्मत नहीं होती कि बंगाल में जो दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना होती है, उस घटना में जो अपराधी पकड़े गए हैं उसे लेकर बयान दे दें। इन्हें डर लगता है, सत्ता चले जाने का डर लगता है। सत्ता तो बची नहीं है, लेकिन जो सियासत बची है वो भी हाथ से फिसल जाने का खौफ है इन्हें, और इसी खौफ में ये इस कदर अब हावी हो गए हैं, क्योंकि भाई अब तो मुस्लिम वोट बैंक में भी डाका डलने लगा है। कहीं कांग्रेस की लड़ाई है, कहीं आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, कहीं आरजेडी की लड़ाई है, कहीं ममता बनर्जी की टीएमसी की लड़ाई है, तो मुस्लिम वोट बैंक भी बढ़ गया है। तो इन्हें लगता है कि भाई इस मुस्लिम वोट बैंक को कौन सबसे ज्यादा खुश कर पाएगा, और खुश मुस्लिम ये कट्टरपंथी वोट बैंक कैसे होता है? ज्यादा से ज्यादा काफिरों का अपमान करो। भाई हिंदू तो काफिर है इनके लिए। गीता का अपमान होता है तो कोई मुस्लिम आकर इसकी निंदा नहीं करता है। हाँ, लेकिन अगर कुरान को लेकर किसी ने कोई बयान दे दिया तो हमारे देश के जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं वो आकर इसकी निंदा करते हैं। क्यों? गीता का सम्मान क्या मुस्लिमों के लिए सम्मान नहीं है? क्या गीता का अपमान हो रहा है तो ये देश के जो मुस्लिम हैं वो खामोश बैठेंगे? लेकिन ये तस्वीर निकल कर आती है। ये विडंबना है भारत में कि यहां पर हर वर्ग अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जब हिंदू और सनातन धर्म की बारी आती है, जब वो अपने धर्म की लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है, तो उसके ऊपर दंगाई होने का, उसके ऊपर नॉन सेकुलर होने का तमगा जड़ दिया जाता है। आलोक शर्मा का यह बयान इसी कतार में एक उदाहरण है। पूरी कांग्रेस पार्टी ये बयान सामने सुनकर भी इसका खंडन नहीं कर रही है। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनका एक एक शब्द फिलहाल कांग्रेस की विचारधारा है। तो अब आप इसे कांग्रेस की विचारधारा मान लीजिए, आप इसे राहुल गांधी का मिशन मान लीजिए, या जो भी है, लेकिन इसी तरह आपको आने वाले दिनों में
सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के ग्रंथों के खिलाफ ऐसे ही आपत्तिजनक बयान नजर आते रहेंगे, लेकिन ना तो अदालतें इस पर कोई कार्रवाई करेंगी, ना तो इनके पार्टी के मुखिया। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।